15,000 आदमी लोग आवेदन दे चुके, 21,000 रुपया भी लोग जमा कर रहे हैं। अब बताइए कि जन सुराज में लोग कहता है कि इसमें 1 रुपया कोई खर्चा नहीं करता है, सब सोचता है कि प्रशांत किशोर के पास बहुत रुपया, 1 रुपया खर्चा नहीं करता है। आवेदन के नाम पर लोग 21,000 रुपया दे रहे हैं। तो पहली बात आप समझिए 21,000 रुपया क्यों लिया जा रहा है। 21,000 रुपया इसलिए लिया जा रहा है कि जो गैर सीरियस कैंडिडेट है वो थोड़ा हट जाए। दूसरी बात, इस पैसे का कोई इस्तेमाल ये टेंट तंबू प्रशांत किशोर के लिए नहीं होगा। जिस विधानसभा में जितने आवेदक हैं जो 21,000 रुपया देकर आवेदन दे रहे हैं, जो उम्मीदवार चुनकर आएगा ये सारा पैसा उसी को दे दिया जाएगा। 1 रुपया भी ये पैसा जन सुराज या जन सुराज के किसी नेता के हाथ लगने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कही गई कि भाई जो बहुत गरीब है वो कैसे देगा 21,000 रुपया, ये सवाल आपको समाज में पूछा जा रहा होगा। तो ये बात का 2 जवाब है। पहली बात कि जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ये 21,000 क्यों रखा गया है, ये तय किया गया कि भाई कम से कम आपके विधानसभा क्षेत्र में 50 व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपके नाम पर 500 रुपया देने को तैयार हो। आप भाई वोट आपको लेना है 50,000, 50 आदमी तो ऐसा होना चाहिए जहां आप जाकर हाथ फैलाइए, 500 रुपया लीजिए कि भाई हमको आवेदन देना है, तुम हमको 500 रुपया दो। और अगर 50 लोग भी 500 रुपया देंगे तो 25,000 रुपया हो जाएगा। 4,000 रुपया आने जाने का भाड़ा हो गया, 21,000 रुपया जमा कर दीजिएगा। अब ये कहेगा भैया हम काहे मांगे, मांगिए इसलिए कि हम भी किसी से मांग के ला रहे हैं, हमारे बाप दादा भी टाटा बिरला नहीं है, हम भी किसी से मांग रहे हैं। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, आप पॉपुलर हैं, समाज में लोकप्रिय हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, कल जन सुराज की मदद से लड़ेंगे भी, लेकिन फिर भी कुछ संसाधन तो आपको जुटाना पड़ेगा। और वो संसाधन जुटाने के लिए आपको चंदा मांगने का आदत बनना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा उपचुनाव में लोग संसाधन तो ले ही रहे हैं जन सुराज का, अपने घर का चाय का खर्चा भी जन सुराजे को बिल भेज रहा है, अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा, वो भी कह रहा है ये भी जन सुराजे से लीजिए, प्रशांत जी कहे हैं कि सबका रुपया हम ही देंगे। तो ये नियत नहीं होनी चाहिए। गरीब आदमी को जरूर मदद किया जाएगा, पैसे के बगैर कोई चुनाव न हारे इसकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन नियत से जो लोग ठगने आ रहे हैं उनकी पहचान भी होनी चाहिए ना भाई। नहीं तो क्या होगा, जो सही में गरीब है, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलेगा। जो लूटने आया है सोच रहा है चलो यार बढ़िया बुर्बक फंसे हैं प्रशांत किशोर, इन्हीं से 2-4-10 लाख रुपया कमा लेते हैं। लेकिन इसके साथ एक और प्रावधान किया गया, मान लीजिए कि आप चंदा भी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये कहा गया कि एक विधानसभा में औसतन 30 पंचायत है, तो हर पंचायत से 30 को आदमी से लिखवा के दे दीजिए कि आप इतने गरीब हैं कि आप 21,000 रुपया नहीं दे सकते हैं, आपका पैसा माफ हो जाएगा। ठीक है भाई, आप गरीब हैं, साइकिल उठाइए, 30 पंचायत में घूम जाइए और लिखवा लीजिए 30 लोगों से कि भैया ये बहुत गरीब है, इनको पैसा नहीं लगेगा पैसा। अब ये आवेदन जो है, अब इस पर आ जाइए इसका मूल्यांकन कैसे होगा और आपकी उसमें भूमिका क्या है। कुल 11 मार्च तक आवेदन लिया जा रहा है। अभी 4 या 5 दिन के बाद एक डॉक्यूमेंट का हिंदी क्या हुआ, एक दस्तावेज जारी किया जाएगा जिसमें यह लिखा रहेगा कि जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको कैसे आगे की तैयारी करनी है और किन बिंदुओं पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसे 25 बिंदु, ऐसा नहीं है कि आप आवेदन किए और हमको आज कि सर्वे में आपका नाम नहीं आया इसलिए आपका कट गया। 25 बिंदुओं पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा, 0 से लेकर 10 तक में नंबर आपको दिया जाएगा। जैसे अगर आप संगठन में किसी जिम्मेवारी के पद पर हैं
और आपको 5 नंबर मिला, आपके मुकाबले जो जन सुराज ज्वाइन किया लेकिन संगठन में जगह नहीं पाया उसको 0 मिलेगा। तो आप भी देख पाइएगा कि कौन अप्लाई किया है, उसको किस बिंदु पर कितना नंबर मिला। ये नंबर देगा कौन? ये नंबर देंगे आप। विधानसभा के स्तर पर, अब इसको ध्यान से सुन लीजिए, विधानसभा के स्तर पर 21 सदस्यीय 21 लोगों का एक कमेटी बनाया जा रहा है, जिसमें उस विधानसभा में आने वाले, जितना याद रहे याद रखिए ना कि दस्तावेज में भी लिख कर आएगा, उस विधानसभा का प्रखंड अध्यक्ष, उस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले प्रखंड के दोनों प्रभारी, वहां का प्रखंड अध्यक्ष, वहां का महासचिव, युवा का अध्यक्ष, महिला के अध्यक्ष, किसान अध्यक्ष, अभियान समिति का हेड, वहां का वाहिनी का प्रमुख और वहां का क्लब का जो हेड है लड़का संयोजक, ये लोग वहां पर पदेन उस कमेटी के मेंबर रहेंगे, जो कि पहले स्तर का मूल्यांकन करके इन 25 बिंदुओं पर जितने लोगों ने आवेदन दिया है उनको नंबर देंगे। मतलब वो वरीयता बनाएंगे, 1 पर कौन, 2 पर कौन, 3 पर कौन, 4 पर कौन, 21 लोग मिलकर करेंगे। और ये प्रक्रिया शुरू होगी होली के बाद 15 मार्च से और 15 मई तक इसको पूरा किया जाएगा। तो जितने लोग आप नीचे अभी प्रखंड में बनाएंगे, अभी से अपना गोटी सेट करने लगिएगा कि प्रखंड अध्यक्ष किसको बनाएं। लेकिन प्रखंड के जो 2 प्रभारी हैं वो सेंट्रली बनाए गए हैं। प्रखंड में जो अध्यक्ष है, फिर से बता दे रहे हैं, प्रखंड के प्रभारी, एक विधानसभा में मानिए 2 प्रखंड है तो वहां का 4 हुआ प्रभारी जो राज्य कार्य समिति का मेंबर है। वहां पर से हुए 2 अध्यक्ष, क्योंकि दोनों प्रखंड का एक अध्यक्ष, 2 महासचिव, 2 युवा अध्यक्ष, 2 महिला अध्यक्ष, 2 किसान अध्यक्ष, इतने लोग तो पदेन हो गए। दोनों जगह के प्रवक्ता, दोनों जगह के अभियान के हेड। 1 मिनट भैया, फिर हम ही भुला जाएंगे। सवाल लेंगे, कोई घबराहट नहीं है। 21 सदस्यीय कमेटी, जितने आवेदक हैं उनको 25 पैरामीटर पर ऐसे कहानी नहीं लिखेंगे, उनको नंबर देना है, 4, 1, 2, 5, 6 जो भी नंबर दे, और उसके आधार पर एक वरीयता का क्रम बनेगा। फिर वो क्रम जिला के स्तर पर आएगा। जिला की जो कमेटी है उसमें जिला के संरक्षक, जो 5 सबसे बड़े लोग बनाए गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जिला में संरक्षक है, बहुत अच्छे प्रभाव वाले आदमी हैं लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं है। उसके अलावा जो जिला के मुख्य पदाधिकारी लोग हैं, और उसमें केंद्रीय चुनाव समिति का 3 आदमी बैठेगा जिला के स्तर पर। और ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 15 मार्च से लेकर 15 जून तक इनको कंप्लीट करना है। तो पहले स्तर पर चयन के लिए 21 सदस्यीय विधानसभा की कमेटी, दूसरे चरण में जिला के स्तर पर उसका मूल्यांकन, तीसरे स्तर पर केंद्रीय समिति, यहाँ पर जो एक अभी बनी है 7 सदस्य, उसमें 4 और सदस्यों को जोड़ा जा रहा है, ऐसा कोर कमेटी का निर्णय है। तो 11 सदस्यीय कमेटी बैठकर जब उसका निर्णय करके पहले 4 या 5 निकालेगी, उसी का सर्वे किया जाएगा। तो ये आकर हमको रोज ज्ञान मत दीजिए कि भैया सर्वे करा लीजिए। सर्वे उसी का होगा जिसको नीचे से आपने रेकमेंड किया है। अगर जन सुराज के साथियों ने, जन सुराज के पदाधिकारियों ने किसी का नाम टॉप 5 में नहीं डाला तो उसका नाम सर्वे में भी नहीं आएगा। टिकट लेने का तो बातें छोड़ दीजिए, ये ठीक है ना? लोग बोले नहीं, जो टिकटधारी है सब चुप है, ये ठीक है ना भाई? अरे आपकी भागीदारी, अब आपको ये ताकत मिल रहा है। अभी तक तो लोग यही कहता है जन सुराज में बना दिया है तो चलाता जीएसपीटी वाला, हम लोग के हाथ में कुछ है, तब आपके हाथ में ये अधिकार मिल जाएगा। तो ये इसलिए भी कह रहे हैं कि 15 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू होगी, इसलिए आपको फरवरी के अंत तक अपने प्रखंड की कमेटी को पूरा ठोक बजाकर ठीक कर लीजिए। वो नहीं होगा तो आपको तकलीफ आने वाली है। तो ये 2 चीजें,
पहला, संगठन को बनाने का पूरा अधिकार, उन पैरामीटर्स पर जो जन सुराज जिस पर टिका हुआ है कि समाज के सभी वर्गों को हिस्सेदारी, समाज के अच्छे लोगों को चुनकर लाने का प्रयास, और जो व्यवस्था एक मोटे तौर पर बनी हुई है उसमें सक्रियता के आधार पर आप जन सुराज के संसाधन से जाइए, उसको चेक कर लीजिए और उसको फाइनल करके जिला से अप्रूव कराकर जारी कर दीजिए। जो लड़का जेएसपीटी का अभी तक आपको बताता था कि क्या करना है, अब कल से आप उसको बताएंगे कि भैया हमको किस प्रखंड में जाना है, कितने बजे तुम गाड़ी लेकर हमारे घर आ जाओ, उस गाड़ी पर 2 आदमी और कौन बैठेगा, वो आपके सहायक के तौर पर अभी से लेकर आपके साथ चुनाव तक काम करेगा। तो प्रखंड की कमेटी अभी आपने सबने सहमति बताई है कि अगले 15-20 दिन में हम लोग बना लेंगे, मतलब बनी हुई कमेटी है उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, और उसके बाद अगर सक्रिय नहीं रहेगा तो उसका दोष आपके सर पर आएगा। दूसरी बात कि 15 तारीख से जो टिकट की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें करीब करीब जितने भी पदधारक हैं, पहले चरण में या दूसरे चरण में आपकी भूमिका होगी ही होगी। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर ब्लॉक के प्रभारी हैं या ब्लॉक अध्यक्ष है खुद ही टिकटधारी हैं, तो जो आवेदन करता है वो 21 के कमेटी में वो आदमी नहीं रहेगा। स्वेच्छा से जैसे जज अपने आप को हटा लेते हैं, वैसे अगर हम टिकट धारक हैं, हमने आवेदन दिया है और हम प्रखंड में प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं, तो हम उस कमेटी में नहीं शामिल होंगे। हम अपने मित्रों पर छोड़ देंगे, साथियों पर, कि वो हमारा क्या आकलन करते हैं। ये 2 बातें महत्वपूर्ण जो आपको हमको बतानी थी। अब जो जिला के बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने हमको अभी चिट्ठी भी भेजा है, भैया हमको गंभीर चर्चा करनी, तो भैया जिला के जो लोग जा रहे हैं, आपके जितने उपाध्यक्ष और सचिव हैं उन सबको अगले 5 दिन में एक तरीके से मिला जा रहा है, उनको या तो पद पर रखा जाएगा या उनको पद मुक्त कर रहे हैं। 2300 उपाध्यक्ष और सचिव हैं जो जिला में, ज्यादातर लोग सक्रिय नहीं हैं, हमको मालूम है, और रोज आके आपने हमको यही कहता भैया सक्रिय नहीं है। तो उन 2300 लोगों को अंतिम मौका 5 दिन में दिया जा रहा है, या तो वो नई व्यवस्था में आ जाएंगे या फिर उनको उस पद से मुक्त कर दिया जाएगा। और जिला के जो पदाधिकारी बने हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है कि प्रभारी के साथ मिलकर उपाध्यक्ष और सचिव की जो संख्या है, मोटे तौर पर 15 उपाध्यक्ष और 10 सचिव, 25 सबसे सक्रिय कार्यकर्ताओं का नाम आप रिकमेंड कीजिए, जिसको आप उपाध्यक्ष या सचिव बनाना चाहते हैं, ताकि कल होके ये मत कहिएगा कि भैया हमारा उपाध्यक्ष काम नहीं कर रहा है। और जो पहले से बने हुए लोग हैं, अगर उसमें से किसी को रखना चाहते हैं रखिए, नहीं रखिएगा तो उनको हम लोग नई व्यवस्था में ला रहे हैं, क्योंकि कुल 10,000 जैसे आए हैं, ऐसे 10,000 लोगों को गाड़ी साधन देकर मार्च तक जमीन पर सक्रिय कर दिया जाएगा। 10,000 लीडर्स को सक्रिय किया जाएगा। आपने 2 अभी कॉन्फ्रेंस सुना होगा, कुल 1,000 महिलाएं 250 टीम बनाकर 18 तारीख से आपको गांव-गांव में घूमती हुई दिखेंगी। जो हमारे एससी समाज के लोग हैं वो 1,000 साथी 250 टीम, मतलब एक गाड़ी में 4 लोग, 250 लोग हर दलित टोले में 17 तारीख से उस अभियान की शुरुआत हो रही है। 18 तारीख से महिला वाले कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। युवाओं का कार्यक्रम 15 तारीख से शुरू हो रहा है। आपका संगठन का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। आपकी गाड़ी, आपका साधन आज दिया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि फरवरी के अंत तक कुल 10,000 लोगों को 2,500 अलग अलग गाड़ियों की व्यवस्था बनाकर उनको नीचे उतारा जाए। एक गाड़ी पर 10 लोग, क्योंकि 15 दिन भी आप सक्रिय होते हैं तो 2 से 2,500 गाड़ियां नीचे जन सुराज की आपको दिखेंगी। अब इस संसाधन का उपयोग कीजिए, नीचे अपनी ताकत दिखाइए। खाली ये कहते रहिएगा कि भैया कोई काम नहीं कर रहा,
भैया आप क्या कर रहे हैं ये दिखाइए। अगर महीने में 15 दिन भी आप लोग काम कीजिएगा तो भी इस संगठन का कोई जोर बिहार में किसी दल के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। पेपर पर जितने लोग जन सुराज से जुड़े हुए हैं इतना लोग किसी दल के पास नहीं है। खाली जन सुराज में एक अच्छा प्रशांत किशोर कहेंगे तब न करेंगे, प्रशांत किशोर कहेंगे तब करेंगे। अब उस चीज को भूल जाइए। चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव जेएसपीटी के लड़के को नहीं लड़ना है, चुनाव आपको लड़ना है। व्यवस्था बनेगी तो पद आपको पाना है। बिहार बदलने का संकल्प आप लिए हैं, जेएसपीटी का लड़का नहीं लिया है, वो तो नौकरी कर रहा है। तो आप सक्रिय होइए और 10 महीने में, 10 महीना भी अब नहीं बचा है, फरवरी तो निकल गया, मार्च से लेकर मुश्किल से सितंबर तक आपको मेहनत करनी है। अक्टूबर में तो दूल्हा बारात निकल जाएगा। तो भैया अगर 6-7 महीना अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, आपको जीवन में कभी ये अवसर नहीं आएगा जब आपको पार्टी की ओर से गाड़ी साधन व्यवस्था सब मिल रही है। आपको नीचे अपना नाम चमकाना है, घर घर खाली पहुंचना है, ये आपको करना है। लेकिन हम जानते हैं गाड़ी मिल जाएगा तो कहेगा भैया 500 रुपया खाने का भी व्यवस्था करा दीजिए। वो सब कुछ नहीं होगा। राजनीति आपको करनी है तो आपको साधन दिया जा रहा है। और मैंने कहा 10,000 लोगों को हम लोग चयनित कर रहे हैं। आप गाड़ी लीजिएगा, अगर वो काम नहीं कीजिएगा तो आपको बदलने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। आपको अधिकार संसाधन दिया जा रहा है, उससे बारात अटेंड कीजिए, रिश्तेदार के यहाँ घूमिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको मालूम, हम कितना भी कहेंगे आप 2-4-5 दिन इधर उधर घूमे कीजिएगा, घूमिए, लेकिन कम से कम 15 दिन 20 दिन जरूर दल के लिए काम कीजिए। उतना नहीं कर रहे हैं तो आपसे बड़ा गलत आदमी कोई नहीं है। हम आपको मन से कह रहे हैं, 30 दिन के लिए गाड़ी है, 10 दिन जाके अपना रिश्तेदारी निभाइए, लोगों को चमका लीजिए कि हम गाड़ी पर घूम रहे हैं। रिश्तेदार और बेटी का अगुवाई करना है वो भी सब कर लीजिए, लेकिन कम से कम 20 दिन जरूर दल के लिए, बिहार के लिए, समाज के लिए कुछ कीजिए। बहुत आदमी को लग रहा होगा कि इतना आदमी बुर्बक है, प्रशांत किशोर पैसा लुटा रहे हैं, यहाँ का लोग इसको लूट लेगा। मेरे भाई, आपके पास नहीं है तो आप इतना होशियार हैं, हमारे पास है तो हम इतना बुर्बक हैं। अरे थोड़ा बहुत तो बुद्धि होगा तभी तो ही पाए होंगे। बस जिसके पास नहीं है वो अपने आप को इतना होशियार बूझ रहा है कि प्रशांत किशोर को तो लूटिए लेंगे इस बार। देख लीजिए मेरे भाई, आप हमको नहीं लूट पाओगे, आप अपने आप को लूटोगे। बिहार के समाज को सुधारने का मौका लूटेगा, फिर ये मौका नहीं आएगा, फिर ये मौका नहीं आएगा। 6 महीना 8 महीना आपके लिए ये अवसर है, इस संसाधन का उपयोग कीजिए। और जहां पर भी आप हैं, जिस स्तर की राजनीति करते हैं उससे 2-3 स्तर जरूर ऊपर बढ़ जाइए। जन सुराज का जो होगा सो होगा, बिहार का जो होगा सो होगा। अपना भी अगर आप स्वार्थ देखिएगा, उसके लिए भी 10 घंटा मेहनत तो करना पड़ेगा। आप प्रशांत किशोर को इसलिए सुनने आए हैं, साल से हम जमीन रगड़ रहे हैं ना भाई। आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे सब हो जाए। और जितने लोग चुनाव के लिए आवेदन दिए हैं, जो आवेदन दिए हैं, उनको ये व्यवस्था न मिलने वाली है। आवेदक को अलग बैठक में बुलाया जा रहा है, जिनमें उनको बताया जाएगा कि उनको क्या करना है। ये संगठन के लोगों के लिए व्यवस्था है, संगठन के लिए होना चाहिए भाई। ये इस पर सबकी सहमति है कि नहीं है? जो लोग विशुद्ध तौर पर जन सुराज का झंडा बुलंद करने आए हैं, जो लोग जन सुराज के संगठन को बनाना चाहते हैं, जो जन सुराज की बात को घर घर पहुंचाना चाहते हैं, जन सुराज के संसाधन पर सबसे पहला हक उन लोगों का होना चाहिए। इस पर सहमति है? अभी 1-2 महीना ये हो सकता है कि जो आवेदक है वो जिला अध्यक्ष भी है, जो अनुमंडल अध्यक्ष है वो आवेदक भी है, तो 2-3 महीना ही घोड़ माल चलेगा। लेकिन
कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि जून में ही जन स्वराज अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा। तो क्लियर हो जाएगा। जून के बाद जितने लोग दूल्हा बनेंगे वो बारात का इंतजाम करे, चाहे ना अपना अपना घोड़ा का इंतजाम तो उनको करना पड़ेगा। होना चाहिए ना भाई, हैं? अरे अपने अपने घोड़ा का इंतजाम दूल्हा लोग को करने का जिम्मा देना है कि नहीं देना है? सबकी सहमति है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है। इसलिए कि लोग जब होता है कहता ना, प्रशांत किशोर कहे थे घर घर जाकर कि हम 1 रुपया नहीं लगेगा, गरीब से गरीब आदमी को भी हम लड़ाएंगे। तो ये पहले बताइए कि जो लोग दूल्हा बनना चाहते हैं वो घोड़ा नहीं तो कम से कम घोड़ा के घास का तो व्यवस्था करेंगे ना भाई। बाराती हम लोग सजाएंगे, बारात हम लोग सजाएंगे। घोड़ा भी बहुत गरीब है तो उसको खेत दे देंगे, लेकिन घोड़ा को घास खिलाने भर तो व्यवस्था होना ना चाहिए भाई। इसमें कोई गलती नहीं ना है। कोई नहीं ना कहेगा कि प्रशांत किशोर अपने बात से पीछे हट गए। और अगर कोई ऐसा होगा जिसको घासों नहीं होगा तो सब लोग मिलकर कहेगा भैया इसको घासों का नहीं है, तो हम लोग सब मिलकर चंदा करेंगे उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि घर में 4 गो घोड़ा बना हुआ है और जनसुराज के घोड़ा को खींच रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और ये कौन देखेगा? ये आप देखेंगे। संगठन के लोग जानते हैं कि ना भैया इनके घरे 2 घोड़ा है, आई हम लोग का लेके खींच रहे हैं। तो ये व्यवस्था आपको मालूम है, हमको नहीं मालूम है। तो जब आप प्रत्याशियों का जब चयन करेंगे तो उसमें एक आधार ये भी है, इसके आधार पर सिलेक्शन नहीं होना है, मूल्यांकन। ये जानकारी रहे कि इनकी क्या क्षमता है, ताकि उस क्षमता को छुपाए नहीं। आप किसी से 2 रुपया मांग रहे हैं तो आपके पास चवन्नी है तो चवन्नी तो डालिए, तब ना कोई 2 रुपया देगा, तब ना संगठन के लोग लगेंगे। हम काम नहीं करेंगे तो दूसरा काम कैसे करेगा? ठीक है भाई। तो ये निर्णय पर सब लोग सहमत है। 25 तारीख को प्रखंड के अपने पदाधिकारियों के साथ एक बार और आप कष्ट करेंगे, गाड़ी से उठकर यहाँ आएंगे, ठीक है जी। 28 तारीख को 28 तारीख को 25 गलती से बोल दिए। 28 तारीख